इंडियन ज्योग्राफी के ऐसे पीवाईक्यू जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्यू क्रिकेट 360 पे। तो चलिए देखते हैं आप इन पूरे सवाल में से कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा गोदावरी। और ये प्रश्न जो है CGL 2022 का है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश? ये आपका हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा नर्मदा। और ये CGL 2022 का ही प्रश्न है। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचमान, सरगोल और खातू किसके नाम है? ये जो हो जाएगा लवन जल झील या फिर जिसे सलाइन लेक्स कहते हैं। और ये प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का है। गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे लंबी बहती है? तो ये हम सभी जानते हैं कि पटना में जो है सबसे लंबी बहती है। और ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का प्रश्न है। ठीक है। तिब्बत में निम्नलिखित में से किस नदी को त्सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ये जो हो गया ब्रह्मपुत्रा हो गया। और ये यूपीएससी एनडीए 2022 का प्रश्न है। हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये हो जाएगा मूसी रिवर। CGL 2022 का प्रश्न है। ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? ये हो जाएगा देवप्रयाग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और ये यूपीएससी सीडीएस 2023 का प्रश्न है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। और ये क्वेश्चन जो आपका है CHSL 2023 का है। विच रिवर ऑफ राजस्थान इज नोन एज अर्जुन की गंगा? ये आपका हो जाएगा बाणगंगा। और ये जो है आरटीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए ये सारे जो प्रश्न है ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है। तो आपको जो है क्रम से याद होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर पे झेलम हो जाएगा, दूसरे पे चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये यूपीएससी CAPF 2022 का प्रश्न है। ठीक है। फरक्का बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? ये हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म द फेमस धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर? ये आपका हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। और ये CGL 2021 का प्रश्न है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है चेनाब रिवर पे बनाया गया है। और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। ठीक। अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? तो ये जो हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। ठीक है। और इस जितना भी मैं ये पीपीटी वगैरह बनाया हूँ आप लोग को जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक। एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस डू द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स मीट टू फॉर्म द? यह भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न है। ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? तो सतपुटा श्रेणी में हो जाएगा, यूपीएससी CAPF 2021। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत गंगा के मैदान को ढक्कन के पठार से अलग करती है? तो ये हो जाएगा विंध्या। तो ये जो है SSC CPO 2022 का प्रश्न है। ठीक। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज द क्रेवा सॉइल फॉर्मेशन फाउंड? ये आपका जो हो जाएगा कश्मीर हिमालयाज हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2020 का प्रश्न है। ठीक है। द हिल स्टेशन कोडाईकनाल इज सिचुएटेड ऑन विच हिल रेंज? ये हो जाएगा पलानी पलानी पहाड़ी या फिर पलानी हिल्स कह सकते हैं। एनडीए 2023 का प्रश्न है। ठीक।
प्रसिद्ध सैडल पीक किस क्षेत्र का सबसे ऊंचा बिंदु है? अंडमान और निको आइसलैंड का है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, वो किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो चाहे एसएससी का हो, सभी का प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। विच ऑफ द फ्लोविंग माउंटेन पासेस कनेक्ट मनाली एंड लेह बाई रोड? ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा या फिर रोहतांग पास। ठीक है, और एसएससी सीएचएसएल 2022 का प्रश्न है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पूर्व घाट का सबसे ऊंचा बिंदु है? ये हो जाएगा चिंदागढ़ा चोटी या फिर चिंदागढ़ पीक कह सकते हैं इसको। बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न। ठीक। किस पठार को भारत का खनिज हृदय या फिर भारत का रूर कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको क्या कर लीजिए आप, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतरी बेल्ट किसके खनन के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर का प्रसिद्ध है? इसका आंसर जो हो जाएगा कॉपर के लिए हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न ये है। नेक्स्ट। ठीक है, उच्च श्रेणी के मैग्नाइट के लिए जाने जाने वाली कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? ये जो हो जाएगा आपका कर्नाटका हो जाएगा। यूपीसीएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल क्यू क्रिकैप 360 को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो चाहे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हो, आपकी तैयारी में ये जरूर कारगर साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड इन इंडिया? ठीक है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, सीजीएल 2022। ठीक है, झारखंड की प्रसिद्ध जादूगुड़ा खदान विशेष रूप से किस खनिज के निष्कर्षण के लिए जानी जाती है? ये यूरेनियम के लिए जानी जाती है दोस्तों, और ये जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का प्रश्न है। ठीक। वृद्ध हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री कहा जाता है, सीएचएसएल 2021। ठीक। विच स्टेट होल्ड द मोनोपोली या लार्जेस्ट प्रोडक्शन शेयर ऑफ माइका इन इंडिया? ये जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न है। ठीक। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो ये जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में या नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली। ठीक है, प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का मानक संरचनात्मक मार्ग संख्या क्या है? ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, NH44 हो जाएगा, और ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करती है। ठीक। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन प्रमुख महानगरीय केंद्रों को जोड़ती है? ये जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, और यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का प्रश्न है। ठीक। भारत में बॉम्बे और थाने के बीच पहली रेलवे यात्रा किस वर्ष संचालित की गई थी? ये जो हो जाएगा 1853, और डेट भी कभी कभार पूछा जाता है तो 16 अप्रैल 1853 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया? ये जो हो जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट हो जाएगा, और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है। ठीक। विच ऑफ द फ्लोइंग पासेस कनेक्ट केरला विथ तमिलनाडु अक्रॉस द वेस्टर्न घाट? ये जो हो जाएगा पाल घाट हो जाएगा, और ये CDS 2020 का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट बार्किस वाटर लेक लोगन इन इंडिया? ये जो हो जाएगा छिलका लेक हो जाएगा, और ये सीजीएल 2022 का है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सीजीएल का प्रश्न इसमें ज़्यादा मिल रहा है, यानी इंडियन ज्योग्राफी के लिए अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लोनार झील जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था और जो अपने उल्कापिंड
क्रेटर संरचना के लिए जानी जाती है, कहाँ स्थित है? ये जो हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। और दोस्तों आप लोग इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरला और ये CCCHSL 2023 का प्रश्न है। ठीक है, यूपीएससी CDS 2021 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु द्वारा साझा की जाती है? ये हो जाएगा पुलिकट। ठीक है, और CDS 2021 का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ी मीठी पानी का झील में से एक वुलर झील किस गतिविधि के कारण बनी है? ये जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये बनी थी। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से समशीतोष्ण उपपलायन क्षेत्र के लिए स्थित है? ये जो हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। किबुल लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच लेक? ये जो है लोकटक लेक का क्या है, एक हिस्सा है। और RRB NTPC 2021 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कुनो नेशनल पार्क विच वाज इन द न्यूज फॉर द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी इसको पूछना जो है कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। MPPCS प्रीलिम्स 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडे का अंतिम आश्रय स्थल होने के लिए प्रसिद्ध है? ये जो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये काजीरंगा नेशनल पार्क। SSC CGL 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये CDS 2022 का इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, दुर्लभ शेर जैसी पूंछ वाले बंदर के लिए प्रसिद्ध साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो हो जाएगा केरला हो जाएगा। ठीक है, SSC CGL CHSL 2023। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? ये जो हो जाएगा जिम कॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है दोस्तों, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक हमारे चैनल से बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।